5 दिवसीय हड़ताल चल रहा है बिहार स्तरीय राज्य स्तरीय। बिल्कुल जायज आक्रोश है जिस तरह से बिहार में बिहार सरकार ने श्रमिकों के श्रम का शोषण किया जा रहा है। इनको ये आशा बहनें दिन रात खटती हैं, इनका मेहनत कम नहीं है, लेकिन इनके मेहनत के अनुसार इनको मेहनताना मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारी घोषित होना चाहिए। हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, सरकार बार बार बोल के ठग रही है, सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं कर रही है। अभी कह रहा है WHO कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे। जिस समय बहाल किया था उस समय नहीं बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे। अभी कह रहा है हम नहीं देंगे, जानेगा बिहार सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त मैं बेगूसराय के सदर अस्पताल में मौजूद हूं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से आज आशा और आशा फैसिलिटेटर के द्वारा जो है हड़ताल किया जा रहा है। आखिर यह हड़ताल किस कारण किया जा रहा है और किन मांगों को लेकर के किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ आशा है। आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किस कारण आप लोग 5 दिनों का हड़ताल कर रहे हैं? हड़ताल का जो मांग किए थे, सरकार जो दिए थे 2500 वाला मांग किए थे, बंदे कर दिए थे 2023 से लेकर 24 तक में, जो कि हम देंगे। आज 25 हो गया, अभी तक एक पैसा भी नहीं आया है 20 माह तक। इसके बाद अभी तो 6 महीना हो गया है, एक पैसा वेतन नहीं मिला है। वेतन था जो कि इतना करेंगे, मानदेय देंगे, वो भी नहीं किया है अभी तक। कितना आप लोग को सरकार से मांगा वेतन का? 25,000। क्या नाम है आपका? इसी कड़ी में भाकपा माले के नेता राजेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जो कि इन आशा कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं। इनसे भी हम बात करते हैं। आज जो यहाँ पर जो आशा कार्यकर्ताओं के साथ जो आप खड़े हैं, किन मांगों को लेकर और कितनी सूत्री मांग है? आशा कार्यकर्ताओं का 20 मई से 24 मई तक आज अंतिम दिन है। 5 दिवसीय हड़ताल चल रहा है बिहार स्तरीय राज्य स्तरीय। हर जगह, हर जिले में, हर प्रखंड में हमारी आशा बहनें, आशा फैसिलिटेटर बहनें, ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं अपने बुनियादी मांगों को लेकर के। सबसे पहले मैं इन बहनों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और इनके हड़ताल के साथ एकजुटता का इजहार करता हूं। इसी सवाल को लेकर के आज हम यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से जो आक्रोश हमारी बहनों के अंदर है, वह आक्रोश बिल्कुल जायज आक्रोश है। जिस तरह से बिहार में बिहार सरकार ने श्रमिकों के श्रम का शोषण किया जा रहा है, ये अपनी बुनियादी मांगों को लेकर के पूरे बिहार में डटे हुए हैं। आप बताइए, आज जितने भी वो आशा हैं, आशा फैसिलिटेटर हैं, रसोइया हैं, जीविका बहनें हैं, न्याय मित्र है, शिक्षा मित्र हैं, ये तमाम तरह का जो पद का सृजन नीतीश कुमार ने किया और तमाम लोगों के श्रम का शोषण करने का जो प्रयास चल रहा है बिहार सरकार की ओर से, वह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनको ये आशा बहनें दिन रात खटती हैं, इनका मेहनत कम नहीं है, लेकिन इनके मेहनत के अनुसार इनको मेहनताना मिलना चाहिए। इनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। इनको कम से कम 21,000 मासिक मानदेय मिलना चाहिए। इनके रिटायरमेंट के समय इनको 10 लाख रुपया मिलना चाहिए, सहायता राशि मिलना चाहिए। रिटायर होने के बाद इनको पेंशन की व्यवस्था करना चाहिए ताकि इनका ये अपनी ज़िंदगी को जी सके। ये तमाम सवाल हैं और ये तमाम सवाल आज अधर में पड़े हुए हैं और बिहार सरकार उल्टे हमारे आशा बहनों को, आशा फैसिलिटेटर को ये धमकी देती है निकालने का और ऐसे ऐसे काम करने का इनको जिम्मेवारी दिया जा रहा है जो इनसे होना संभव नहीं है, ऑनलाइन का काम। तो आज ये कहना है नीतीश कुमार से, अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आप होश में आइए, आशा बहनों का सम्मान कीजिए, इनके जायज़ मांगों को लागू कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो चुनाव में हमारी आशा बहनें आपके खिलाफ गांव में घूमेंगी और घूम करके आपको गद्दी से उतारने का काम करेगी। मैं आशा स्नेहलता कुमारी सदर की हूँ। हम लोग का मांग है कि 21,000 मानदेय था हम लोग का, इतना दिन का बकाया था 23 से, वो वाला पैसा भी नहीं मिला था। 60 साल हम लोग का किया हुआ था, हम लोग 65 साल मांग रहे हैं ये। और उसके बाद रिटायरमेंट पैसा चाहिए और जो पुराना भुगतान है बकाया राशि है सब हम लोग को मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारी घोषित होना चाहिए। हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, सरकार बार बार बोल के ठग रही है, सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं कर रही है। हम लोग घोषित करना चाहिए। आशा समिति ओर से मैं आशा बोल रही हूँ
उस समय मेरी चयन हुआ था, उस समय सरकार कहा था क्या इस फॉर्म में आपको वेतन नहीं लिखा हुआ है, आप कभी दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग को 18-19 साल होने चला है, आज तक कोई वेतन के रूप में 1 रुपया नहीं दिया है। लेकिन उस समय बहाल किया था 8वां 5वां के लेकर के, 5वां और 8वां दोनों का हम लेंगे। अभी वो इंटर पास का दावा कर रहा है कि इंटर पास का हमको सर्टिफिकेट चाहिए, या उससे हमको कम लिया जा रहा है BA पास वाला। जो हम 8वां पास से बहाली हुए हैं, 5वां पास से हमसे इंटर BA का काम होगा। कुछ ना कुछ बहाना लगा करके हम लोग को हटाया जा रहा है। आज 18 साल हम रोड पर आ गए, अब हम वापस होंगे। अभी तक सरकार हम कुछ भी मांगते हैं, कुछ ना कुछ बहाना लगा करके उलझा देता है, लेकिन देने का वो इरादा नहीं कभी बनाता है। अभी कह रहा है कि मोबाइल पर सर्वे कीजिए। हम लोग 5वां पास 8वां पास हैं, हमसे होगा ऑनलाइन का काम, लेकिन कराया जा रहा है। 1 रुपया नहीं मिलता है, दावी दे करके कराया जा रहा है। और ऊपर से हटाने का भी कर रहा है दावा कि हम हटा देंगे। किस आधार पे हटाएगा? जिस समय वो हटाएगा ना, उस समय हम लोग कत्ता होकर खड़ा हो जाएंगे, कत्ता लेकर के। कैसे हम काम करेंगे? अभी हम लोग को कहता है दिन रात क्षेत्र में ही रहिए। किसको काटने की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार को काटेंगे। बिहार का मुख्यमंत्री अभी कह रहा है WHO कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे। जिस समय बहाल किया था उस समय नहीं बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे। अभी कह रहा है हम नहीं देंगे। जानेगा बिहार सरकार, बहाल किया हम लोग को दोनों मिलके, अभी कह रहा है हम नहीं देंगे। बेगूसराय से बोल रही हूँ। सरकार हम लोग रात 3 हम लोग से काम करवाया जा रहा है, और हम लोग को जो सरकार ने शोषण कर रहा है इसको बंद किया जाए। और हम लोग को 2023 में हम लोग बहाली किए थे, सरकार ने हम लोग को 2500 रुपये हड़ताल किए थे। सरकार ने हम लोग को 25 रुपया देने का वादा किया था, वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। और हम लोग को पैसा जो भी दिया जाता है समय पर नहीं दिया जाता है। 6 महीने से हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या नाम है? और हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और आशा का जो हटाया जा रहा है इस तरह का बंद किया जाए। उसकी उम्र सीमा को बढ़ाया जाए, 60 से 65 साल तक किया जाए। इस पे सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। अनीता देवी, हम लोग को 2023 से बोला गया था कि जे 2500 मिलेगा, वो भी नहीं मिला है। बकाया राशि, उसके बाद हमको कर्मचारी घोषित किया जाए, और सरकारी कर्मचारी घोषित किया है। उसके बाद जो है 21,000 का जो था मान वेतन वो मिलना चाहिए। उसके बाद जो है रिटायरमेंट होना चाहिए। रिटायरमेंट जब बोला है जो 10 लाख रुपया वो मिलना चाहिए। और जो 6500 रुपये 65 साल का 60 से 65 साल की जो है सो उम्र बढ़ाइएगा। और उसके बाद जो है सो हम लोग को जो रिटायरमेंट भी कुछ पैसा मिले। 10 रिटायरमेंट तो 10 लाख तो ही है ना, उसके बाद रिटायर होने के बाद भी कुछ रुपया मिलना चाहिए। मैं आशा सदर हॉस्पिटल का हूँ, और जो सरकार को बोले थे जबकि सरकार जो मैं 2500 रुपया देंगे 2023 से अभी तक नहीं मिला है, और 6 माह से अभी तक एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। क्या आशा को बच्चा नहीं है? दिन रात इकट्ठे करके हम लोग धूप में वर्षा में सब काम करते रहते हैं हर वक्त, और कोई पैसा उसा नहीं देता है। और एम आशा भी हटाया जाए। मोबाइल पर सब जितना काम करवाया जा रहा है वो सब एम आशा हटाया जाए। सभी आशा कार्यकर्ताओं का बिहार सरकार से यानी नीतीश कुमार से यह मांग है कि हम लोगों को सरकारी दर्जा दिया जाए, और जो हम लोग का जो वेतन है वो 21,000 रुपया किया जाए, और 65 साल तक हम लोगों का जो नौकरी है वह किया जाए। और रिटायरमेंट के बाद 10 लाख रुपया जो हम लोगों को मिलना चाहिए, ताकि हम लोगों का परिवार जो है वह अच्छे तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अगर ऐसा बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा नहीं करता है तो चुनाव का समय नज़दीक है। चुनाव के समय में हर एक गांव जाकर के नीतीश कुमार का विरोध करेंगे। उससे भी नहीं हुआ, अगर नीतीश कुमार नहीं सुनते हैं उनको काटने का भी हम लोग काम करेंगे। यह बात हम नहीं बोल रहे हैं, या यहाँ पे मौजूद जो आशा कार्यकर्ता है या उनका कहना है। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।